Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Feed Faith, Not Fears. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. I greet all of you in the name of the Lord Jesus Christ. आज हमारा टॉपिक है फीड द फेथ नॉट द फियर्स। भय को नहीं, विश्वास को हम पोषित करें, क्योंकि हमारे लाइफ में इस बात को सीखना समझना बहुत जरूरत है। आज हमारा स्टडी का मेन गोल है हाउ टू मैक्सिमाइज योर फेथ। हमारा जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड एक बहुत बड़ा चीज होते हैं। हम पहले से तैयार रहना है ताकि डर हमको कब्जा करने का हम रुक सकते हैं। अदरवाइज डर हमको कंट्रोल करेगा, हम विश्वास को हम पोषित नहीं कर पाएंगे। देखो, जिंदगी में खुदाई है, सब कुछ है। लेट गॉड बी द गॉड। हम सबका हम संभाल नहीं सकते के कुछ चीज है सिर्फ खुदाई ही कर सकते हैं। ओनली गॉड कैन डू, गॉड ओनली नोस। सिर्फ खुदा ही जानते हैं कि क्या हो रहा है लाइफ। ओनली गॉड कैन अंडरस्टैंड अस। सिर्फ खुदा ही है पूरा हमको समझ सकते हैं। ओनली गॉड कैन एक्सप्लेन टू यू। आपको हमको खुदा ही हमको समझा सकते उस परिस्थिति में क्या हो रहा है। इसी के बीच में हम विश्वास को बढ़ाना भी है, क्योंकि जिंदगी का तो हमने सामना करना। वी नीड टू फेस द लाइफ। हमारा लिमिटेशंस को भी जानना बहुत जरूरी है। वी नो टू नो आवर लिमिट। हमारा आपके पास सबका आंसर नहीं है। हम ज्यादा अपना आप को प्रेशर नहीं ले सकते। नहीं मालूम है तो नहीं मालूम, वी कैन, बट गॉड नोस इट। ये तो हमारा विश्वास है। हमारा चारों साइड में क्या हो रहा है हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। आपसे हमसे पूछकर नहीं होता है। मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड। हमारा परिस्थिति में, हमारा जिंदगी में जरूरी नहीं है हमें सभी बातों को जिम्मेदारी है। सिर्फ हम समझेंगे हमारा जिम्मेदारी क्या है, बाकी चीज को खुदा को हाथ में हम छोड़ देते हैं। इसलिए इस बात को हम ग्रहण करते हैं। कुछ चीज को हम कर सकते हैं, कुछ चीज हम नहीं कर सकते। कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कुछ अचानक कुछ घर में कुछ परिस्थिति हो जाता है, क्या हमारा कंट्रोल पर नहीं है। बट हमारा उम्मीद है गॉड नोस इट, गॉड विल हैंडल दैट। इसलिए आज कैसे भी हो हमारा परिस्थिति, उसको समाधान को हम ढूंढेंगे, क्योंकि हम विश्वास करेंगे, परिस्थिति को एक्सेप्ट करेंगे, उसको पर हम विजय भी पाएंगे। हमारा कुछ भी प्रॉब्लम्स जिंदगी में हम फेस करते हैं सिर्फ टेम्पररी है। एवरी प्रॉब्लम यू एंड मी फेसिंग आर ओनली टेम्पररी। इसलिए हम इस बात को जानते हैं कि नेवर अप्लाई द परमानेंट सॉल्यूशन टू द टेम्पररी प्रॉब्लम्स। टेम्पररी प्रॉब्लम के लिए हम परमानेंट सॉल्यूशन लेकर हमारा लाइफ को खत्म हम नहीं कर सकते हैं। वो उसको हम लोग संभालना बहुत जरूरी है। एक कहानी है बाइबल में लिखा है, गिनती का किताब 13 अध्याय में है। जासूस करने के लिए 12 लोग गया। खुदा ने वायदा दिया है एक प्रॉमिस लैंड पर आप जाएंगे। 12 लोगों को जाकर देखा, ऑलमोस्ट रेडी है जाने का। 10 लोग एक डर कर रिपोर्ट को लेकर आया, 2 ही लोग फेथ रिपोर्ट को लेकर आया। वही चीज को देखा है, वही चीज को अनुभव किया है, सिर्फ 2 ही लोगों के पास एक पॉजिटिव रिपोर्ट था। We are all exposed to the same situations, but we see it differently. इसलिए है परिस्थिति को कैसे हम देखते हैं वो मैटर करते हैं, वो हमारा अंदर है, बाहर नहीं। इसलिए है हमारा अंडरस्टैंडिंग और हमारा एबिलिटी टू सी द मैटर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा क्षमता, हम किस बात को कैसे समझते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है।
विश्वास लोग ने क्या किया है, वो देखने के बाद एक सबूत को लेकर आया, द एविडेंस ऑफ द गुड थिंग्स। उन्होंने फल को लेकर आया, फ्रूट्स को लेकर आया, पोमेग्रेनेट्स, ग्रेप्स को लेकर आया। देखो सेम ट्रिप है, दो ही लोग फल को लेकर आया, बाकी लोग घबराहट से कुछ भी नहीं लेकर आए। इफ यू आर अ फेथ पर्सन, इफ यू आर फीडिंग इट, यू हैव एन एविडेंस टू शो दैट। इसलिए हम विश्वास से कदम उठाते हैं, हमारा पास अनुभव है, हम लोगों को बता सकते, दिखा सकते हैं। सी, ये सच्चाई ये है, we see the things as we are, not they are। उधर का लोग जैसे है उसका मतलब नहीं है, हम जैसे हैं ऐसे हम देखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। जैसे उदाहरण के लिए है, मैं संदेह करने वाला व्यक्ति है और एक को मैं संदेह से देखूंगा। इफ आई एम अ सस्पिशियस पर्सन, आई लुक एट एवरीबॉडी सस्पिशियस। डर का लोग सबको डर का सिचुएशंस में देखेगा। इसलिए कभी भी चोर को पकड़ने के लिए चोर को बेचता है, बोले वो समझता है क्या वो निकल, क्योंकि दे थिंक डिफरेंटली। नाउ ये दोनों लोग सेम एक्सपीरियंस किया है, दो कंक्लूजन लेकर आया। देखो कंक्लूजन्स जिंदगी में हम फैसला करते हैं किसका आधार पर है, डिराइव्ड ऑन, बेस्ड ऑन हु यू आर। आप जैसे हैं उसका अनुसार अलग अलग रिपोर्ट कार्ड आप दिखाएंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आपका अंदर परमेश्वर का वचन का द्वारा है, एक पॉजिटिव थिंग्स है, विश्वास का बात है, वो अंदर आपके अंदर परिवर्तन होने के लिए आप मदद करिएगा, अलाउ करिएगा। यू नीड टू फेड इन द फेथ थ्रू द बाइबल स्टडी, थ्रू योर प्रेयर, ऑल द थिंग्स, नॉट द फियर। सो नेगेटिव चीज को हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, उसी परिस्थिति में हम पॉजिटिव चीज को देखने के लिए कोशिश करेंगे। सो आप एक व्यक्ति मैच्योर है नहीं मैच्योर है कैसे मालूम? आवर मैच्योरिटी इज मेजर्ड बाय आवर कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू द सेम ट्रेजेडी। वही परिस्थिति को कैसे हम हैंडल करते हैं उसको आधार पर होता है हमारा मैच्योरिटी कितना है। ओके, सो इसलिए आप देखा होगा अपना लाइफ में, दूसरा का लाइफ में, डर का लोग है, लोग डरते हैं, जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव चीज को चेंज कर देते हैं। दे क्विकली टर्न फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सकारात्मक से नकारात्मक बात की ओर से ज्यादा चला जाएगा। जैसे गिनती के किताब में 13 आयत में है, 28 और 29 को वचन को हम पढ़ेंगे। वो डर कर लोग ने क्या क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर आया। दूसरा लोग तो फल को लेकर आया, इन लोग ने क्या लेकर आया, पढ़िएगा। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। आमीन। देखो वो डर का बात को उन्होंने बड़ा चढ़ाकर उस परिस्थिति को उन्होंने विवरण करना शुरू कर दिया। They build on the negative story। किस प्रकार के लोग रहते हैं, अमलेकी लोग रहते हैं, हिटाइट्स लोग रहते हैं, जेबूसाइट लोग रहते हैं, अमोराइट लोग है, कैनानाइट है, ये लोग है, वो लोग है, बहुत बड़ा है, बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा मुश्किल है। एक ऊपर एक ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नकारात्मक बात को लेकर आकर दिल को सबको तोड़ दिया गया। They reject the encouragement and faith of others। देखो उसी के बीच में 30 आयत में हम पढ़ते गए, कालेब ने उसको बीच में बात को रुका, भाई आप ऐसे नहीं बोलना है। उन्होंने चुप करवाया, उन्होंने कहा लेट अस गो अप एट वंस, टेक द पोजीशन ऑफ इट, हम लोग इसके ऊपर विजय पा सकते। पढ़िएगा कालेब ने क्या रिपोर्ट दिया। पर
कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप करने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में से ऐसा करने की शक्ति है। आमीन। तो हम विश्वास से इसलिए हम बलवंत होते हैं, हम अलग तरीके से देखते हैं, अलग स्टेटमेंट देते हैं, ये बोलते हैं वी हैव अ प्रॉमिस्ड गॉड, हमने खुदा ने हमको वायदा दिया, आज ही जाकर हम कब्जा कर सकते हैं, ले सकते हैं। बट डर कर लोग उसके लिए 40 साल लगा। देखो, इफ यू हैव अ फेथ यू कैन मूव वेरी फास्ट, बट डर कर लोगों के लिए अपना जिंदगी भी उसी से निकाल सकते हैं। सिर्फ अपना खुद डरा नहीं, लोगों को अंदर भी एक डर को पैदा किया। आप डरपोक है, अब दूसरा का अंदर भी डर को पैदा करेगा। दे स्प्रेडेड, रूमर को स्प्रेड किया। कैसे कैसे किया? 31 और 32 वचन में पढ़ी है, उन्होंने क्या किया बोला। सिर्फ इतना नहीं बोला, और भी बोला, पढ़िएगा। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखा वे सब के सब बड़े ढील ढोल के हैं। तो कितना बड़ा वो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, वो जमीन आपको सबको खाएगा। इट द लैंड विल स्वॉलो अस। क्या बात, क्या क्या वो बड़े लोग बहुत तकड़ा है, बहुत ह्यूज है, जमीन भी हमको खाएगा। इतना कहां से लिखा, कहां से देगा? See, don't allow the fear to control your life. आप क्या करेंगे? बड़ा चढ़ा कर और देखने चीज सभी डर में वो पैदा कर सकते हैं। ये इसलिए हम लोग इस बात को समझने के लिए कोशिश करते हैं। सब वातावरण अच्छा है, विश्वास का बढ़ाकर हमारा दृष्टिकोण को चेंज करना बहुत जरूरी है, ताकि हम परिस्थिति को सामने करने के टाइम हम आसानी से उस विजय को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमको डर कंट्रोल करेगा, सिर्फ हम फेल नहीं होते, दूसरा लोग भी अपना फुल पोटेंशियल को हासिल करने के लिए हम रुकवा देते हैं। वी कैन मेक अदर्स आल्सो टू फेल टू रीच देयर पोटेंशियल। अपना क्षमता को पूरा करना भी नहीं देते। सिर्फ ये दोनों 10 लोगों के साथ बात खत्म नहीं हो गया, पूरा कम्युनिटी को हिला दिया उन लोग ने। क्या क्या किया? बहुत अजीब से बात करना शुरू किया। नहीं, ये ठीक नहीं है, हम वापस इजिप्ट में जाएंगे, हम इजिप्ट में जाकर मरना अच्छा है, इस मरुभूमि में नहीं करना है। ये लोग आकर हमारा पत्नी बच्चे को सबको लूट ले लेगा। क्या क्या बोलकर सब उसको पूरा कम्युनिटी को उन्होंने हिला दिया। पढ़िएगा नंबर्स का किताब 14 के 1 से 3 तक। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? आमीन। Why you want to go back to your Egypt life? So that's very bad situation इधर हो गया। सिर्फ आप डरा नहीं, दूसरा लोगों को भविष्य को खराब करना शुरू कर दिया। Don't let the fear decide your life. Never let your fear decide your life. आपको डर है, आपको भविष्य को, फैसला को डिसाइड करना नहीं देना। देखो, मैं अपना लाइफ में भी इस बात को देखा, सीखा। कभी भी डर का सिचुएशंस है, मैं फैसला नहीं करता। जैसे घर में टेंशन्स है, हम दोनों को, हस्बैंड एंड वाइफ को
बात हमको समझ नहीं आ रही है, हम डिसीजन नहीं ले लेंगे, हमारे डिस्कशन कभी हम पोस्टपोन कर देते हैं। इन लोग ने इस तरह बोलने को दोबारा रिजल्ट क्या हो गया? सभी लोग मरुभूमि में मर गया। सी, डर कहां तक लेकर गया हो? शायद वो लोग 40 साल तो घूमते रहा होगा, बच्चे लोग तो पूछा होगा मम्मी पापा से, भाई हम लोग क्यों इस साल में ऐसे हम घूमते रह गए, क्या कारण है? उनके पास कोई जवाब नहीं, डर गया है। आप अपना परिवार के लोगों को भी आप जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए है जिंदगी में बहुत प्रकार का मैं और आप हम लोग सामना तो करते हैं, बट फियर हमारा फैसला को कंट्रोल करने नहीं देता। इन माई लाइफ आई फेस लॉट ऑफ fearful थिंग्स है, मैं मना नहीं कर रहा, बट मेरा डिसीजंस को कंट्रोल करना मैं नहीं देता। प्रभु ने मेरे को बुलाया, मेरे लिए एक रास्ता रखा है, मैं जाएंगे। प्रॉब्लम्स तो है, परिस्थिति ठीक नहीं है, बट उसको कारण से के मेरा डिसीजन को चेंज नहीं करूंगा। डर मेरे को कब्जा करना मैं नहीं देगा। इसलिए मैं हमेशा मैं कहता हूं, एवरी प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी ओनली। आप कहां जा रहे गए, कौन सा परिस्थिति में आप चल रहे गए, बिलीव इट, इट इज ओनली टेम्पररी। जिंदगी पूरा हम ऐसे नहीं रहेंगे। एंड नेवर अप्लाई द परमानेंट सॉल्यूशंस टू द टेम्पररी प्रॉब्लम्स। इसलिए लोग कुछ गलत फैसला कर देते हैं, कुछ लोग दवाई खा लेते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ ऐसे फैसला ले लेते हैं, पूरा जिंदगी को नाश कर देते हैं। डोंट टेक इट, यू हैव अ होप, यू हैव अ फ्यूचर। खुदा के ऊपर हमारा भरोसा है तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम हमारा जिंदगी को नष्ट नहीं करेगा, हम इसको ऊपर विजय पाएंगे। इसलिए आज हम इसी को हम आज मनन कर रहे हैं, हाउ टू फीड अवर फेथ एंड स्टॉप फियर। कैसे हम विश्वास को पोषित करेंगे। वचन संगीता 111 का 4 में ऐसे लिखा है, He causes us to remember the wonderful works, how gracious, merciful God। पढ़िएगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। आमीन। कितना परमेश्वर अच्छा है, उसको वर्णन करो, उसको याद करो। Don't forget what the Lord has done in your life। प्रभु ने कितना चमत्कार किया है, आपको लाइफ को संभाला है, गिरने से बचाया है। इस्राएली लोग ने मिस्र देश में ये गुलामी था, ईट भट्टा में ईट बनाता था, मार खाता था, तकलीफ में रहता था। आपका हमारा लाइफ कितना तकलीफ में था, है गुलामी में था, अंधकार में था। क्या खुदा ने हमको बचाकर अभी तक लेकर आ गया? आप इतना जल्दी कैसे भूल गया? डोंट फॉरगेट, दैट इज द वे यू फीड योर फेथ। देखो, मूसा ने आया राजा का सामने, उसको छुड़ाया, लेट माई पीपल गो, उन्होंने हुक्म दिया दिल से। कितना बीमारी आया, कितना चमत्कार हो गया, कितना लाल समुद्र को 2 टुकड़ा कर कर लेकर आया, मन्ना खिलाया मरुभूमि में। कुछ महीने के बाद इस सभी चमत्कार को लोग भूल गया। डोंट फॉरगेट व्हाट गॉड हैज डन इट। हुई है एक प्रकार का अपना आप को मजबूत करने का। डर का लोग जल्दी भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान देकर बड़ा बड़ा बात प्रभु ने क्या किया है वो भूल जाता है। जैसे परिस्थिति है उसमें वो सेटिस्फाइड होता है। जैसे ये लोग 40 साल घूमते घूमते उसी को ठीक है भाई ऐसे जिंदगी को सेटल किया। डोंट डू दैट, डोंट बी सेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट लाइफ, यू नीड टू मूव टू द बेटर फ्यूचर। खुदा ने हमको इसलिए बुलाया है बेटर फ्यूचर के लिए। वचन को हम खाते गए, हम बलबंद होते गए, बेटर फ्यूचर की ओर से हम जा रहे गए। बट ये लोग भविष्य को लेकर डर गया गए। They were really fearful of their futures। खुदा ने तो एक प्रॉमिस लैंड को ओर से लेकर जाने के लिए प्रॉमिस किया।
कितना हजारों प्रॉमिसेस आपको खुदा ने मेरे को दिया गए, फिर हम क्यों ऐसे डर में हम रहते हैं? ये हमारे लिए टेस्ट है। आप डर गया तो फिर दोबारा उसको रिपीट करना पड़ेगा उस साइकिल को। नाउ आर वी आर वॉन्डरिंग इन द लाइफ, क्या है हम लोग घूमते रहते हैं? हम प्रभु ने क्या वायदा किया है उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट नॉट फियर कंट्रोल योर लाइफ। मैं आपको एक सलाह देता, फियर आपको कंट्रोल करने नहीं देना। प्रॉमिस क्या है खुदा, जब साल खत्म हो गया है, काफी बार होते दोबारा क्यों उनको प्रभु ने प्रवेश करना नहीं दिया? लोग ने उस सच्चाई को सीखा नहीं। They never learned the lesson, so they could not enter the land. हम भी उस बात को सीखेगा नहीं, दोबारा प्रभु हमको उसी परिस्थिति अलाउ करेगा ताकि हम लोग सीखें। काफी बार हम लोग दोबारा उसी को फेस करना पड़ता है क्योंकि आपने उस परिस्थिति से कुछ अच्छी बात को सीखा नहीं। सेम क्वेश्चन, सेम परिस्थिति। God is telling us, let not fear control your life. प्रॉब्लम ये है, एक दर से निकलकर आप दूसरा टर्म में आप अंदर आ गया। Let us check it then. So question comes, how to feed my faith? How to feed your faith? इसलिए कुछ बात को हम सीखेंगे। देखो, मैंने आप पहले बताया, faith will help us to remember the good things God has done in our past, not to forget it. बोलना नहीं। Attitude of gratitude is very very important. एक धन्यवाद का एक भावना हमारे लाइफ में होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एक दिन प्रभु के लिए आप धन्यवाद करिएगा। Be grateful to God. वो ही एक तरीका है आप विश्वास को पोषित करने का है। मैं सुबह उठता हूँ एवरी डे, आज भी क्या हूँ, कम से कम सुबह एकदम उठने के बाद 5 बात को मैं याद कर मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आई फील सो ग्रेटिट्यूड, थैंक यू प्रभु, मेरा लाइफ में क्या किया, अच्छा घर दिया, मैं अच्छा नींद दिया गया, अच्छा परिवार दिया गया, कितना कितना मैं याद करता हूँ। आई ऑलवेज मेरा माइंड को, मेरा दिल को उस ग्रेटिट्यूड से मैं फीड करता हूं ताकि मैं खुदा के ऊपर भरोसा में मैं जिए, मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट में ना जिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज थैंकफुल, ग्रेटफुल टू गॉड। एक मैंने कभी भी मैं कंप्लेन नहीं करता। मेरे को समझ आ गया नहीं आ गया, मैं खुदा से पूछता हूं, मैं गुड़गुड़ाता नहीं हूं, क्योंकि नेगेटिव एटीट्यूड इज ऑल्सो कंटेजियस। हम नकारात्मक बात को हम सोचेंगे वो फैलते जाएगा। इसलिए कुछ लोग हमारे पास आते हैं, सो विश्वास के लोगों के साथ हम संगति करते हैं। वी फ्लॉक टुगेदर विद द फेथफुल पीपल। फेथ पीपल के साथ हम संगति करते हैं, दोस्ती बनाते हैं, उन्हीं के साथ हम रहते हैं, नॉट टू द नेगेटिव पीपल। जैसे कोई लोग आकर नेगेटिव कर देता, मैं बोलता हूँ हम लोग कान को उसको बंद करने का है। We need to close our eyes. We have to say stop it. I don't want to listen. एक विश्वास के बात है, बढ़ोतरी के बात है, एनकरेजमेंट के बात है, अलाउ करिएगा। नकारात्मक के बात को, किसी के प्रति नेगेटिव के बात को, निराशा के बात को आप सुनना भी बंद करना है, क्योंकि मैं फेथ को फील करूंगा, वो डर को मैं भूखा में रखूंगा। You know, our faith will starve the fear. इसलिए है मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है, खुदा कैसे संभालता है, मैं विश्वास में क्या सीखता हूँ, मैं दूसरा को वही बताता हूँ। कुछ नकारात्मक बात है मैं बताता नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी को न्याय नहीं करता हूँ। Sometimes I don't understand why the people behave, but I don't judge them. क्यों? वो नेगेटिव बात वो कर रहे हैं, उसी को, उनका लाइफ का वही जिम्मेदारी है। They are responsible. बड़ा हो गया, वो गलत करेगा, उसको नतीजा उन्हीं के ऊपर आएगा। खुदा भी जानते हैं। देखो, गॉड इज ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल नेगेटिव थिंग्स। लोग क्या गए
दुनिया क्या खुदा भी जानता है, मैं भी जानता हूँ, हमारा लाइफ में भी नेगेटिव बात आता हूँ। मैं खुदा से विनती करता हूँ, प्रभु मेरा विश्वास को मजबूत करिएगा, बूस्ट लॉर्ड, स्ट्रेंथन माय फेथ। मैं कभी कभी बोलता हूँ, प्रभु मेरे को कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस चाहिए, मेरे को दे दो प्रभु, ऐसे एक चमत्कार लाइफ दे दो, मिरेकल लाइफ, तो कि मैं और बलवंत हो जाएंगे। कुछ भी मैं काम करूंगा, वही काम एटर्नल इंपैक्टफुल काम होना चाहिए। ऐसे टेम्पररी चीज को मैं जीना नहीं हूं। कुछ भी मैं करता हूं, मैं हमेशा का जिंदगी का एक प्रभावित करने वाला हो जाए। क्या विश्वास कर लोगों को नहीं आते हैं कम, इसलिए हम जानते गए एक ही जिंदगी है, वो जल्दी निकल जाएगा। हम खुदा के लिए क्या करते हैं वही हमारा साथ आएगा। ओनली वन लाइफ, इट विल पास सून, बट व्हाट वी डन फॉर द लॉर्ड विल लास्ट फॉरएवर। ये हम जानते हैं, इसलिए है हम खुदा से मांगते हैं, हम खुदा से हम ताकत को हम प्राप्त भी करते गए, उनको हम सहारा भी लेते गए। सो हाउ टू प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन यू। देखो, मजबूत विश्वास करने के लिए मैं क्या करना चाहिए, सवाल कोई भी आता है। एक तो मैंने बोला, धन्यवाद का दिल इंपॉर्टेंट है, बोलना नहीं। साथ में है परमेश्वर का वचन का ज्ञान को आप खाना पीना रोज करना है। नॉलेज ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस वही हमारा जिंदगी का ज्योति है। गॉड्स वर्ड इज द लाइट, इट विल इल्यूमिनेट योर लाइफ। जैसे नीति वचन 9:10 में लिखा गया, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम, द नॉलेज ऑफ द होली वन इज अंडरस्टैंडिंग। पढ़िएगा हिंदी में। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आमीन। क्यों? वो जानना गए, वो समझ गए, हमारा अंदर एक लाइट को लेकर आता है। क्यों? जीसस ने प्रॉब्लम को फेस किया, उन्होंने क्या कहा, इट इज रिटन। किसी भी बात का क्या आपको मालूम है, क्या वचन क्या लिखा गया, जिंदगी को कैसे विजय पाना गया, आपको भी मालूम होना चाहिए। जीसस कुछ रीड कर उस वचन को उन्होंने बताया। देखो, हम क्या देखते गए, क्या सुनते गए, क्या विश्वास करते गए, हम एक्सपीरियंस से ही बात करते गए। वी स्पीक फ्रॉम द एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट कहानी नहीं हो, क्योंकि आप खुद अनुभव करेंगे तो आप बात कर सकते हैं। सो इसलिए हम परमेश्वर का नजर में है, हम एक बच्चे की तरफ वो दिल को लेकर आते हैं। हम बड़ा आदमी नहीं बनना, हम बोलते हैं मैं प्रभु से मांगता हूँ, मैं बच्चे की तरफ, प्रभु ऐसे दिल दे दे, मैं आपको डिपेंडेंट रह जाए, आपसे मैं सीखते जाएंगे। जैसे बच्चे मम्मी पापा से रोज पूछते हैं, मैं ऐसे बात करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Childlike approach only will make us a giant people of faith। और कोई कुछ कारण से नहीं, हमारा फिलॉसफी नहीं, हमारा दुनिया के एजुकेशन से नहीं होता है, क्योंकि हमारा आंख को, हमारा कान को परमेश्वर का वचन को ज्ञान का अनुसार जीने के लिए, डिपेंडेंट ऑन द नॉलेज ऑफ द गॉड्स वर्ड, उसके ऊपर हम पूरा दिल को हम देते हैं। द नॉलेज इज लाइट। जैसे हम लोग फुटबॉल, आप स्टेडियम में हम जाते हैं, बहुत बड़ा गेम्स होते हैं, वो इतना लाइट, जबरदस्त लाइट होते हैं, सो खेलने वालों को पता है नहीं लाइट रात है और दिन है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इतना लाइट है उधर। कोई रात हो गया ऐसे कोई डर आने की जरूरत नहीं, क्योंकि देयर इज फुल ऑफ लाइट देयर। सो व्हेन द गॉड्स वर्ड आपका अंदर है, एक फुल ऑफ लाइट है, हम उस बात को हम डरते नहीं। हमको ये जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, बोला, कहा है, इट इज ट्रू इन माय लाइफ। उन्होंने भी कहा, ये आपके ऊपर निर्भर है, कितना आप जानेंगे, कितना विश्वास करेगा, कितना आप अनुभव करेगा, वो आपको ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। इसलिए मैं सब लोग से विनती करता हूं,
आपके पास समय है आधा घंटा 1 घंटा है तो इन्वेस्ट इन बिल्डिंग योर नॉलेज। आपको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपना जिंदगी को निवेश करिएगा, पैसे को निवेश करिएगा, समय को निवेश करिएगा। Very, very important. Don't wait for other people. You need to invest in the knowledge of the God's word. कभी बार हम सोचते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम सबको मालूम है। हम अस्यूम करते हैं, हम सोचते हैं, बट नहीं मालूम। मैं लोग से पूछता हूँ, आपका अभी ऐसे परिस्थिति बात कर रहे हैं, उसके बारे में बाइबल में क्या लिखा? नहीं ब्रदर, हमको मालूम नहीं, हम तो परेशानी इतना गए। नो, द सॉल्यूशन उधर दिया गया है, लाइट इज गिवन, बट आप अंधकार में जा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम नहीं। यू पेरिश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द नॉलेज, बाइबल भी कहता है। मैं अपना अनुभव करता, मैं एक स्टडी देता हूं, मैं पहले भी बताया मेरा सीक्रेट। मैं उसी को रिलेटेड टॉपिक को मैं 5 बार सुनता हूं, अलग अलग लोगों को गवाही से, अलग अलग सरमन को, अलग अलग लोगों को अनुभव को मैं सुनता हूं। आई विल लिसन अगेन एंड अगेन। मेरे पास टाइम है, मैं वॉक करता, मैं लेटता हूँ, कहाँ करता हूँ, मैं दूसरा लोगों को अनुभव को मैं सुनता हूँ, लोग का जिंदगी के बारे में भी मैं सुनता हूँ। मैं नहीं सोचता मेरे को सब कुछ मालूम है, नो। मैं इसलिए सुनकर रीड कर मैं अपना बारे में मैं जानता हूँ। आई नो द स्क्रिप्चर्स। विजय के बारे में मैं जानता हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मैं जानता हूँ, मेरा गारंटी, फ्यूचर गारंटी के बारे में क्या लिखा है, मेरे जिंदगी के भविष्य के बारे में, मेरे भविष्य के मिनिस्ट्री के बारे में, मेरा आशा के बारे में क्या है, सब कुछ मैं जानता हूँ। क्योंकि उसका आधार का विश्वास में मैं अपना आप को मैं मजबूत किया हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस वो परमेश्वर का वचन के ज्ञान से है। एनी टॉपिक, एनी रिलेटेड इश्यू, आई नो इट। सो बाहर से हम क्या देखते हैं कि उसको आधार पर मैं फैसला नहीं करता। मैं परमेश्वर के वचन को, ज्ञान को प्राप्त कर उसका आधार पर मैं फैसला करता हूँ। इस डर का परिस्थिति से, बाहर का परिस्थिति से मैं फैसला नहीं लेता, बिकॉज गॉड्स वर्ड के ऊपर हम भरोसा कर उसके अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे जीवन का वो ज्योति वही होता है। So you need to build yourself, invest yourself in building in the knowledge of the God's word. साथ में वचन तो हम पढ़ते गए, हम मेडिटेट नहीं करते, ध्यान नहीं करते। दुनिया में ध्यान करना लोग अलग अलग प्रकार को सिखाते गए। आप किसी जगह पर बैठो, चुपचाप ऐसे बैठो, आंख बंद कर ऐसे माया में चले जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे नहीं हम कहते हैं। पहले तीमुथी 4:15-16 में मेडिटेशन के बारे में भी लिखा है, पढ़िएगा। 1 तीमुथी 4:15-16। इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बात पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेंगे तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। क्यों? हम वचन पढ़ते गए, ध्यान करते गए, अपने लिए भी फायदा है, सुनने वाला का फायदा है। What is meditation? To ponder over it, think over it. क्योंकि हमारा समझ को मजबूत करना है ध्यान है। Get your understanding established in you. What does it mean to me? इसका अर्थ क्या, मेरे लिए क्या लाभ है, मेरे जिंदगी के साथ मैं उसको जोड़कर देखता हूँ। Because this knowledge gives the awareness. इसलिए मैं सवाल पाता हूँ ना, W and H मैं बार बार पूछता हूँ, What, why, how? I ask the question. मैं अपने आप को भी पूछता हूँ, लोग से भी पूछता हूँ। क्यों? Get your understanding established. बार बार से जी बढ़िया है, बहुत अच्छा है, नहीं मैं उधर से नहीं जाता, मैं गहराई से जाना चाहता हूँ। क्यों? I wanted to fully understand the meaning. Very important, because meditation gives your comprehension and understanding. एक तो नॉलेज प्राप्त क्या है, उसको पूरा अर्थ निकालना है, मेरा जिंदगी का समझ क्या है,
क्योंकि वो समझ पूरा नहीं आया तो हमारे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा, उस कहानी का मालूम, चेला लोग ने कब्र में सुबह आकर देखा है, उधर मिला नहीं, वो वापस चला गया, तुरंत चला गया। बट एक लेडी मरियम आया, उन्होंने उधर वेट किया, लुकिंग हियर एंड देयर, वेयर इज माय लॉर्ड। उसको दो स्वर्गदूत ने दिखाई दिया। क्यों इनको दिखाई दिया, बाकी चेला को क्यों नहीं दिखाई दिया? जल्दी बात में क्या सामने है, उसको अर्थ क्या है, वो दिखता नहीं है। ध्यान से रुककर देखने वाला के लिए सब प्रकट होते हैं। मैं अपना लाइफ में और एक विषय के ऊपर, उस वचन को लेकर मैं मेडिटेट करता हूँ। फाइनेंस के ऊपर मैं मेडिटेट करता हूँ, परमेश्वर का वचन ज्ञान के बारे में बात करता हूँ, आत्मिक अधिकार के बारे में मैं बात करता हूँ। क्योंकि मैं पावर मैनिफेस्टेशन में अपना लाइफ में उस चमत्कार की जिंदगी का अनुभव करना कैसे है, मेरा जिंदगी में वो करता हूँ। मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ, खुद प्रार्थना करता हूँ। क्यों? दूसरा को प्रार्थना में मैं हमेशा जी नहीं सकता, वो मदद तो करेगा, बट मैं तो अपना आप को बलवंत करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आता है। दूसरा को प्रार्थना में मैं पूरा जिंदगी में नहीं जी पाएंगे। सिर्फ ध्यान नहीं करना है, उस वचन को ध्यान किया हुआ उसका अर्थ के मुताबिक सही शब्द को लेकर भी प्रार्थना भी करना। जैसे मार्कुस 11:24 में प्रार्थना कैसे करना, ये भी हम सीखना है विश्वास को पोषित करने के लिए। पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। उसमें लिखा है आप प्रार्थना करना, वो विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। आपने उसको प्राप्त किया है इन स्पिरिट, उसको आपने प्राप्त भी करना है, फिर आप प्रतीक्षित करना है, वेट करना है, फिर आपको मिल जाएगा। See, your prayer, when you pray, you have received your answer. आपको उस प्रार्थना में आंसर भी नहीं दिखते हैं, वो प्रार्थना वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम बार बार उसको दोहराते रहते हैं, फिर घबराहट भी हो जाते हैं, फिर दोबारा हम जाते हैं, दोबारा प्रार्थना करते हैं। विश्वास का प्रार्थना छोटा भी है, उसमें सामर्थ्य है। Because you believe that you received it, until it be yours. जब प्रार्थना करने के समय आंसर को आपने देखना, अगले बार उसको धन्यवाद करेंगे, फिर थैंक्स बोलकर इंतजार करेगा, एक दिन प्रकटीकरण होगा। मैं अपना लाइफ में एक बात को सीखा, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड ओवर इन माई लाइफ अगेन एंड अगेन। मैं उस वचन को मनन किया, प्राप्त किया, समझ किया, उसको मैं अपना जिंदगी में उस वचन को लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ। सो मैं आपको इसलिए एनकरेज करता हूँ, इन्वेस्ट द टाइम इन द प्रेयर ऑफ फेथ। मैं तो नाइट टाइम मैं ले लेता हूँ, क्वाइट टाइम सोता हूँ, कभी कभी दिमाग में भी प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी आत्मा भी प्रार्थना करता हूँ। पिछले हफ्ते भी किसने सवाल किया है, प्रेइंग इन द स्पिरिट, यस, अन्य भाषा में भी मैं प्रार्थना करता हूँ। दिस रियली हेल्प्स एडिफाइज, क्योंकि सभी बात को हमारा ज्ञान इतना स्ट्रांग नहीं है हम समझने का, बट होली स्पिरिट ब्रिंग्स द रेवलेशंस, सो वी प्रे दैट थिंग्स। सो ध्यान कर का समझ अर्थ निकाल कर उस विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास में हमारा नहीं आएगा तो हमारे लिए पाप है, लिखा है। सो प्रार्थना के बाद जैसे मैंने लास्ट में कहा गया, अपना मुख से अंगीकार करना गया उस वचन को क्या प्राप्त किया, फिर उसके अनुसार हम जी रहे गए। सो वर्ड बेस्ड कन्फेशन हमारा लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना सोच को परमेश्वर के प्रार्थना में हम नहीं करते हैं, परमेश्वर को वचन को हम बोलते हैं। जैसे वचन संहिता 107:2 में लिखा है,
प्रभु ने हमको कैसे बचाया, रेस्क्यू किया, वही जाकर दूसरा को प्रकट करो, बताते जाओ। एनिमीज का ताकत से कैसे प्रभु ने छुड़ाया, पढ़िएगा। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। आमीन। क्या छुड़ाया गया, क्या रियलिटी है, सच है, परमेश्वर का वचन का आधार पर गए, उसको हम कोशिश करते गए, उसको हम पुकारते गए, हम बोलते गए। रिपीट एज यू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, कन्फेस अकॉर्डिंग टू द व्हाट गॉड्स वर्ड सेज टू यू। मैं व्यवस्था विवरण 28 को, मैं ब्लेसिंग्स वर्ड्स को मेरा ऊपर विश्वास के साथ बहुत बार, मैं कभी कभी मैं अपना ऊपर मैं ब्लेसिंग वर्ड्स को बोलता हूँ। आई स्पीक द ब्लेसिंग्स ओवर माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। क्यों? जब वो मैं कन्फेस करता हूँ वो मेरा हो जाता है। अदरवाइज दूर का सपना में रहेगा, वो तो एक सोच में रहेगा। अपना होने के लिए विश्वास के साथ मैं अंगीकार करता हूँ। जैसे मैं अपना बारे में बहुत कुछ बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि ओके ठीक है, अब बीमारी गया, यही हुआ है, वो मेरा, मैं कब बीमारी आकर हमको कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहते हैं नो, 91 वर्सेस में, नो ये विल कम ड्वेल इन माय हाउस, वो नहीं रह सकते। जैसे हम बोलते हैं मैं कुछ नहीं हूं, मैं हेड हूं, मैं सुबह का रोशनी की तरफ मेरा जिंदगी ब्राइटनेस होते जाएगा। मैं अपना मुख से कहता हूं, मैं परमेश्वर का राज्य में अनेक लोगों को मैं सेवा करूंगा। शायद मैं बहुत प्रकार के लोग, इधर से हजारों लोग गिरेगा, इधर गिरेगा, मैं देखूंगा, मेरे को वो असर नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का करुणा और दया मेरा लाइफ में बहुतायत से बढ़ते जाएगा। मैं ऐसे एक नदी के किनारे में रखा होगा वृक्ष के समान गए, मैं फलदायी देंगे, मैं फल देंगे हमेशा में गए। परमेश्वर का एक अनुग्रह और फेवर मेरा लाइफ में लोगों को, और परमेश्वर का फेवर मेरा लाइफ में बहुतायत से होते रहेगा। सो मेरा जीवन में हेल्थ एंड होलनेस, फुलनेस को ऊपर मैं बोलता हूँ, क्योंकि आज के दिन जैसे हम गीत गाते हैं, यहोवा ने बनाया, मैं आनंदित रहेगा। मैं कहाँ भी जाएंगे, मैं घर में रहेंगे, बाहर जाएंगे, कौन सा सिटी में जाएंगे, किसका पास जाएंगे, मैं उधर लोगों को आशीष रहेंगे। आउटसाइड में भी, इनसाइड में हूँ, मैं कहाँ भी मैं जाता हूँ, मैं परमेश्वर का वचन का ज्ञान से मैं अपना आप को मैं मजबूत करूंगा। जैसे बाइबल में लिखा, आपको परिवार के लोग, बच्चे लोग के एक ओलिव ट्रीज का तरफ हमारे घर का चारों साइड रहेगा। सो इसलिए हम लोग, मैं एनकरेज करता हूँ, कहाँ भी जाता हूँ, अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखकर एक आशीष का शब्द को बोलिएगा। नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर मत बात करिएगा। अपना पति, पत्नी, बच्चे, उन लोगों को ऊपर हाथ रखकर आशीष का शब्द को खोलिएगा। मैं घर जाता हूँ, मम्मी के ऊपर, भाई काम भी हो, मैं उधर मैं आशीष का बात को कहता हूँ। छोटा लोग है, मैं जरूर हाथ रखकर मैं आशीष का घोषणा करता हूँ। क्यों? हम जानते हैं हम कहाँ भी जाएंगे, हम आशीषित व्यक्ति है। अपना आप को एक आशीषित रूप में देकर विश्वास के साथ अपना मुख से मैं अंगीकार करता हूँ। शायद मैं घर में हूँ, ऑफिस में हूँ, काम भी हूँ, क्योंकि मैं ये भी कहता हूँ, हमारा ऑफिस में कोई आ रहे, घर में भी कोई आएगा, आशीष के साथ, एनकरेजमेंट के साथ जाएगा। कि हम ऐसे उस बात को हम बोलते रहते हैं, स्पीकिंग एंड कन्फेसिंग हम करते हैं। हमारा भविष्य को लेकर कोई नेगेटिव को बोलना नहीं। डोंट एवर स्पीक द नेगेटिव ऑन योर डेस्टिनी। साथ साथ हमारा बोलना नहीं, उसका अनुसार हम आज्ञाकारी भी होते हैं, एक्शन लेते हैं, आज्ञाकारी भी होते हैं। सिर्फ बोलना नहीं, आज्ञाकारी होते। इसलिए लोगों को सिखाते हैं, भाई आपने क्या सुना है उसको आज्ञाकारी हो जाए, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में 1 और 2 में ये लिखा है, ऑब्जर्व एंड टू डू ऑल आई कमांडेड यू। पढ़िएगा क्या लिखा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। These blessings will overtake you if you obey it.
ऐसे योशुआ 1:8 में भी लिखा, मेडिटेट डे एंड नाइट, डू अकॉर्डिंग टू दिट, फिर आप सफलता पाएंगे, एक आशीष पाएंगे। यू विल बी सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस। दो करना, मेडिटेट भी करना, उसका अनुसार भी आप कार्य करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कर रहे, और क्या करना हमने विश्वास को पोषित करने का? We thank the Lord. Thanksgiving is very very important. Remember the goodness of God. इसलिए फिलिपियों 4:6 में लिखा ना, be anxious nothing, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना। पढ़िएगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। आमीन। Everything with thanksgiving. बोला है ना, supplications, prayer, everything with thanksgiving. Praise and thanksgiving very very important. So with thanksgiving we made known unto God. हम लोग थैंक्स भी एडवांस में करते हैं। जैसे हम प्रार्थना करने के बाद इन एडवांस में थैंक्स करते हैं। ये भी हमारा विश्वास को, जिंदगी को मजबूत करते हैं। देखो, हम कुछ भी आते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते हैं, एंड परमेश्वर को हम थैंक्स करते हैं। काफी बोलते हैं ना, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, प्रभु मेरा जिंदगी में क्यों, ऐसे बोलना नहीं है। जैसे हम लोग देखो, लोग बोलते हैं हम किराया पर भी रहते हैं, रेंटेड अकोमोडेशन रहते हैं, धन्यवाद करें प्रभु, मैं तो मकान मालिक को तो हर एक महीना में सही समय पर मैं रेंट देता, लोग आकर मेरे को डांटने जरूरत नहीं पड़ता। आई एम सो ग्रेटफुल। जरूरी नहीं है मेरे पास नहीं है तो, मैं तो रेंट देने के लिए तो मेरे पास पैसे है, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तो पैसे है, काफी चीज हमारे पास है। हमने कभी भूखा नहीं रहा, हमारे जरूरत को आपने पूरा किया, हम किसी से मांगना नहीं पड़ा। सो थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। मैंने किसी के लिए मैं उधार लेकर मैं ऐसे नहीं हूं, मैं आराम से सुख जिंदगी जीने के लिए तो आप मदद कर रहे हैं। थैंक्स बोलिएगा। क्या है उसको देकर थैंक्स बोलिएगा, क्या नहीं है उसको बारे में चिंता मत करिएगा। कितना सुंदर दिन दिया, अच्छा दिन दिया है। एवरीथिंग, वॉकिंग, सिटिंग, गोइंग, यू बी थैंक्स। सब हम बोलते हैं प्रभु मैं आपको पर मैं भरोसा कर सकता हूं, लॉर्ड आई कैन ट्रस्ट यू, क्योंकि मेरा जिंदगी के क्या अच्छा है आप जरूर करेगा, मैं आपको पर भरोसा हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। क्योंकि कुछ चीज को आप भी जानते हैं, मेरे को समझ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, मेरे को अंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं हो रहा है, बट यू अंडरस्टैंड इट, सो थैंक यू लॉर्ड। काफी बात में एक्सप्लेन करना नहीं आता है, बट आप मेरे लिए सही समय पर मेरे को एक्सप्लेन करेगा। थैंक यू। See, you got to change the words from complaining to thanksgiving. क्योंकि जब हम thanksgiving करते हैं ना, हमको एक एनर्जी मिलता है। आप कर देख लिएगा, every day you appreciate God, give thanks, you see the inner energy inside of you. हमारे जिंदगी में कितना बढ़िया काम खुदा कर रहा है, अप्रिशिएट की। काफी बार विश्वासी लोगों को में ये कमी है, अप्रिशिएट थैंक्स गिविंग बहुत कम है। क्योंकि जब हम थैंक्स करते हैं वो आशीष मल्टीप्लाई हो जाएगी और लिखा। इसलिए हम काम भी लेते, लोग काम करते हैं, काम भी बोलते हैं, भाई अपने एम्प्लॉय से कौन आपको काम दिया गया और अपना लीडर्स के ऊपर कंप्लेन मत करिएगा। इवन आपको जॉब के बारे में कंप्लेन मत करिएगा, आपको ड्यूटी के बारे में कंप्लेन मत करिएगा, कभी गुस्सा से नहीं जाइएगा, कभी जाना भी पड़ता हुआ थैंक्स बोलकर जाइएगा। कभी भी हम लोग, मैं अपना लाइफ में किसी के साथ किसी भी में मैं दुख होकर लड़ाई कर दुखित में मैं नहीं आया हूं, नहीं जाता हूं। आई ऑलवेज थैंक यू। आपने मेरे लिए मौका दिया सीखने के लिए, समझने के लिए, आपके साथ कार्य करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द गुड थिंग्स। अप्रिशिएट करिएगा। See, this becomes an attitude in every day of our life. थैंकफुल हार्ट के साथ हम जिएंगे, हमारा जिंदगी भी बदल जाएगा। साथ साथ
विश्वास को पोषित करना है तो धीरज भी रखना बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी भी नहीं करने का। डू नॉट बी हरी, कीप योर पैशंस। इब्रानी 6:12 में लिखा है, इमिटेट those who have the faith and the passion, those people will only inherit the promises। पढ़िएगा। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। आमीन। मैन विश्वास का धीरज को दोबारा है, faith and the passion they inherit the promises। आपको प्रभु ने कितना वायदा दिया है, धीरज के साथ विश्वास के साथ ही आप हासिल करेंगे। जल्दी बात करेगा, संदेह करेगा, then you may lose the promises God has given them। इसलिए कभी कभी गुस्सा भी आता है, डिस्टर्ब होता है। गुस्सा को कंट्रोल करना, मैनेज करना सीखना, उससे जल्दी अपना हाथ में कंट्रोल करने का सीखना है। एंगर मैनेजमेंट को सीख लिएगा। गुस्सा से नेगेटिव को मत बोलिएगा, ब्लेसिंग वर्ड्स को भी बोलेगा। इसलिए हम अपना बच्चे को, घर में किसी को हम नकारात्मक बात बोलते नहीं, तुम बेकार है, वेस्ट है, हम कभी ऐसे नहीं बोलते। ठीक है, आज उसको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोई वेस्ट नहीं है, क्योंकि काफी लोग अपना मुख को भविष्यवाणी किया गया उसी को हासिल कर रहे हैं आज। बिकॉज पिछले दिनों में अपना बारे में भी, हमारे साथ में रहने वाला के लिए भी आपने बहुत नेगेटिव बात को बोला, सोचा भी है, मनन भी किया, मुख से निकला भी हो। मैं कभी बार बोलता हूँ, मैं साथ में रुकता हूँ, चर्च में भी हो, कहाँ भी हो, तो मैं हाथ खड़ा करके सॉरी, वो वर्ड को कैंसिल करो, मैं बोलता हूँ। बिकॉज व्हाट यू आर स्पीकिंग इज नेगेटिव। आपने उस बीज को आज बोएंगे, उसको आप एक दिन काटेंगे, वो आपके लिए महंगा पड़ेगा। सो हमारे जिंदगी तो हमने फेस करना है, हमारे लिमिटेशंस को हम जानते हैं। देखो, नो योर एबिलिटीज एंड योर लिमिटेशंस। पूरा हमारा पास क्षमता नहीं है, सब कुछ हम नहीं है, हम नहीं जानते हैं, हमारा पास जवाब नहीं है, तो मैं बोलता हूँ, मैं सॉरी, आई डोंट नो। लोग बोलते हैं उन लोग को नहीं जानते, कल भी किसी नहीं, सॉरी सर, आई डोंट नो। अच्छा, ये तो आपका सॉरी, आई डोंट नो। अब इसके बारे में क्या लिखा बाइबल में? सॉरी, आई डोंट नो, मैं आपको बाद में बता दूंगा। आई डोंट नो बोलने से हम छोटा नहीं होते। सो मैं सभी के लिए, मेरे को जानना भी, मैं जिम्मेदारी भी नहीं हूं, जैसे मैं पहले भी बोला। सो नो बोलने से कम दुख नहीं है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल थिंग्स हैपनिंग। सो आप अपना लाइफ का खुद आप जिम्मेदारी है। इसलिए है, मैं अपना रोल, अपना ड्यूटी, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए हमारे साथ लोग काम करते हैं, उनका भी हम ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता हूँ। ये है आपका अंदर एक्सपेक्टेड है, ये करना है। सो इसको जानो, इसको एक्सेप्ट करो। प्रभु हमको सिखाता है इस प्रकार का आप जीना करना है, हम उसको स्वीकार करते हैं। सो इस बात को हम करते हैं, हम क्या कर सकते हैं उसको हम स्वीकार करते हैं, क्या नहीं कर सकते उसको छोड़ देते हैं। हमने उसको फील करने के लिए जरूरत नहीं। अब मिनिस्ट्री में पूरा काम हम करना नहीं करना, आपके लिए किस बात के लिए बुलाया गया उसी में विश्वास योग्य करिएगा। स्टे फोकस्ड इन दोस वन थिंग व्हिच गॉड टोल्ड यू टू डू दैट। I don't need to become a famous at the big people. So कभी कभी आप बोलते हैं कि ब्रदर इस मीटिंग में आना, उसका नहीं खाई सबसे, so I'm so sorry, I'm so sorry। इस कार्य जल्दी करना, no problem, I can wait। मैं अभी एक कार्य के एक प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया हूँ, मैं 15 साल वेट करना पड़ा, मैं खुशी से मैंने वेट किया, एक्सेप्ट किया, नो प्रॉब्लम। जल्दी बात नहीं है, हम सोचते हैं हम जल्दी है, बट खुदा के लिए जल्दी नहीं है। सो आज हम इस बात को दोबारा अपना विश्वास को मजबूत करने के लिए वी नीड टू फीड दोस थिंग्स। जैसे हम लोग कुछ, मैंने आपको बताया, सलाह दिया, बट नकारात्मक और डर को आप अंदर कब्जा करना नहीं देना। आएगा, परमेश्वर से हम हेल्प लेकर हम विजय करेंगे। वचन को, प्रॉमिसेस को बोलते बोलते उसको ओवर करेंगे। Who you are will decide your life, not who they are। आउटसाइड लोगों के आधार पर नहीं है, हमारा सोच, हमारा मनो अंदर क्या है इनसाइड लाइफ में, उसको आधार पर ही हमारा लाइफ होता है। उसको आधार पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हमारा अंदर हमारा कितना क्षमता है उसी का अनुसार। खुदा आपको मदद करें आने वाला साल में
सो ताकि विश्वास को आप पोषित करेंगे, डर कर नहीं। यू विल नॉट लिव इन फियर, वो फियर में कोई फैसला नहीं करेंगे, विश्वास से फैसला करेंगे। उसको खुदा मदद करे। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस डे। आपने हमारे लिए कुछ बात को याद दिलाया है, विश्वास को कैसे हम फीड करना है, फियर का नहीं है। थैंक यू। आप कितना अच्छा है लॉर्ड, कितना बड़ा है हमारे लिए। आप बच्चे की तरफ हमको छोटी छोटी बातों को अब सिखाते हैं। लॉर्ड आई प्रे टुडे लेट नन ऑफ देम टुडे, कितना लोग सुना गए किसी भी कारण से डर में टेम्पररी प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत बड़ा फैसला नहीं करना है। हेल्प देम लॉर्ड, ऑल देयर प्रॉब्लम्स आर टेम्पररी, दे विल ओवरकम लॉर्ड। उस विश्वास का आधार पर कितना आपने वायदा दिया उतना अपना मुख से विश्वास कर कर अपना बनाकर अंगीकार कर कर उसको अनुसार चलने का कदम उठाने को शक्ति और सामर्थ दिएगा। आज से कितना लोग अपने उस बीज को अंदर बोया, उसको जीवन में बहुत फल लॉर्ड 100% लेकर आ पाए। लॉर्ड लेट द अराइज एंड शाइन फॉर जीसस, इन जीसस नेम, आमेन।